सबसे पहले कर्नाटक की बात कर ले तो आज राहुल गांधी कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक रीजन में थे, जिसमें कि 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं: गुलबर्गा, बीदर, रायपुर, कोप्पल, यादगिर एंड बेल्लारी। तो उनकी आज बेल्लारी में एक सभा थी, तो उसमें उन्होंने रोड शो भी किया। तो काफी अच्छा उसमें रेस्पॉन्स पब्लिक का रहा। उसमें एक उन्होंने इंपॉर्टेंट बात जो कही है, उन्होंने जिक्र किया आर्टिकल 371 जे का, जो कि 2012 में कांग्रेस के राज में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 118वां संशोधन करके वो इंसर्ट किया गया था, डाला गया था। उसका मतलब ये था कि जो ये कर्नाटक रीजन का जो ये हैदराबाद रीजन है, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान करने का, और इनको ताकि इनके जो कर्नाटक स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिलों में अलग अलग ग्रोथ का एक पैटर्न था कि सबको ऑल इंक्लूसिव सब जिलों में एक जैसा विकास हो। उसमें ये जो इम्पोर्टेंट जिसमें जिसको कहा जाता है कि राज्यों के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जाए, किसी एक इलाके का पिछड़ापन दूर कैसे किया जाए, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और उसी के साथ साथ राहुल गांधी ने बेल्लारी जो वो पदयात्रा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बार बार कहते रहे कि हम यहाँ पे बेल्लारी को मैं जीन्स कैपिटल बनाऊंगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ा हब। तो वो उन्होंने आज दोहराया और 5,000 करोड़ का उसमें बताया कि अगर सरकार बनी तो यहाँ ये अपैरल पार्क बनाया जाएगा, मतलब कपड़ा वस्त्र उत्पादन उद्योग यहाँ खुलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी कर्नाटक के मद्देनजर। पब्लिक ने इसको हाथों हाथ लिया। और जो आपने बिगड़े बोल की बात की है, तो देखिए बिगड़े बोल जो है 2014 के बाद से शुरू हुए इस देश की राजनीति में। गुजरात की राजनीति में तो पहले से ही चल रहे थे, तो उसमें जो शुरुआत की है वो मोदी युग की ही देन है कि राजनीति में और खासकर चुनावी माहौल में ये इस तरह की भद्दी भाषा तब से शुरू हुई है। तो देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा बोलेगा प्रजा उसका अनुकरण करती है। तो लोग सीख जाते हैं कि आप भद्दी बात कर रहे हैं तो आपकी प्रजा भी, विपक्षी दल भी आपकी प्रजा ही है प्रधानमंत्री की, तो उनको तैयार रहना चाहिए, बैकलैश आएगा। अब इसमें लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो उनका तो कुछ कोई पैमाना ही नहीं है कि किस हद तक गिर जाएंगे। तो ये चीज चल रही है, लेकिन देश की लोकतंत्र के लिए और देश की राजनीति की शुचिता के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद मैं महिलाओं के ऊपर आऊंगी। जो महिला पहलवान है, स्वामी जी तो बहुत दिन से लगातार एक तरह का क्रूसेड चलाए हुए हैं इस मुद्दे पे। उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि एटलीस्ट मतलब उन्होंने आगे बढ़ के इसके बारे में अपनी बात को बार बार पुरजोर तरीके से कहते रहे। अब इसमें महिलाओं वाली जो बात थी, इसमें देखिए अल्टीमेटली आप जिसका काम है एग्जीक्यूटिव का इन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, वो सोई पड़ी है। लड़कियों को जो 3 महीने पहले एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है कि जी कमेटी बना दी गई है और आप उसके बाद हम आपसे ये करेंगे, इसकी रिपोर्ट देंगे और बातचीत करेंगे, कुछ इसका हल निकालेंगे। कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं था। अल्टीमेटली सड़क पे दोबारा बैठना पड़ा उन महिला पहलवानों को। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट के, मैं हेड्स ऑफ टू जस्ट सीजेआई चंद्रचूड़ कि उनके प्रयत्नों से आज 2 काम हुए। एक तो इन महिला पहलवानों की सुध ली है सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया है। जी। और दूसरा जो उन्होंने हेट स्पीच के खिलाफ किया है कि भाई हेट स्पीच के जो आपने डिटेल बता ही दी है, तो ये देखिए इसमें अब जो राज्य सरकारें हैं उनके पुलिस फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हेट स्पीच किसको मानती है किसको नहीं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि कौन से राज्यों में हेट स्पीच पे एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी, और कौन से राज्यों में नहीं होगी। लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो हुआ है कि हेट स्पीच, और क्योंकि कोर्ट ने कहा है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे, कि हम उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे कि अगर आपने इस पे एफआईआर दर्ज नहीं की। तो जैसे राजीव जी, मैंने आपके प्रोग्राम में 2-3 बार कह चुकी है कि मुझे इस सीजेआई चंद्रचूड़ के ऊपर बहुत भरोसा है। ये जरूर, और इन्होंने आज अपने भरोसे को हमारे भरोसे को कायम रखा है जनता के। जी राजीव जी, आपकी ये कर्नाटक चुनाव से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी महिला पहलवानों के संदर्भ में। इस सारे प्रकरण में जो हमारी भूतपूर्व चैंपियन है रेस की, जो ओलंपिक में भी वो काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, पीटी उषा की भूमिका बहुत अच्छी नहीं रही।
उन्होंने इनफैक्ट वो क्योंकि भाजपा में शामिल हो चुकी है तो उन्होंने भाजपा की लाइन को टो किया और उल्टे महिला पहलवानों में ही गलतियां निकालनी शुरू कर दी। अगर देखिए वो महिला पहलवान वो एक यहाँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वो अध्यक्ष हैं, तो उसको 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 भी अगर मद्देनजर रखते वो खुद महिलाओं से बात कर लेती तो शायद बात उनको जंतर मंतर पे इस तरह पब्लिकली बैठना ना पड़ता धूप में, और ना इतनी कोर्ट को दखल देना पड़ता। उल्टे वो महिला होते हुए वो केरल राज्य से आती है, वो राज्य जहां मातृ प्रधान समाज है, माता की वहां माता से लीनियज चलती है, उस समाज से आने वाली स्त्री और महिलाओं के प्रति ये नजरिया रखने लगी हो तो समझ में आता है कि कोई एक विचारधारा व्यक्ति के दिमाग को कितना दूषित कर सकती है, कलुषित कर सकती है। ये मेरा उसके बारे में कहना था। दूसरी बात आपने कर्नाटक के बारे में बताया, वो मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि उसमें एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ, एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ। वो अपने आप को केरल की मुख्यमंत्री उम्मीदवार समझ रही हैं, ये चर्चा भी चल रही है, तो फिर ये तो लाजिमी है बोलना। तो लेकिन उनको भी शायद उनको भी समझ में आ गया है कि जितना जिसको कहते हैं कि बुलशिट बक, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बकोगे उतना आपका एलिवेशन होगा, आप उतना ऊपर एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। तो वो उनको शायद पीटी उषा, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई उनके इस स्टेटमेंट से, और ये होता ही है क्योंकि जो भी जाता है आप देखिए कि अच्छे से अच्छे दिमाग होगा वहां पे मटिया मेट हो गया है जो उस विचारधारा के तरफ गए हैं, इस अपनी आरएसएस की विचारधारा के। तो ये पीटी उषा की बात थी। मैं अब कर्नाटक के चुनाव में ये है कि देखिए कर्नाटक के चुनाव में आज भी जो भीड़ की जो ऊर्जा थी, जो वहां पे जनसैलाब उमड़ा हुआ था, उसकी जो ऊर्जा थी वो बड़ी पॉजिटिव लग रही थी कांग्रेस की तरफ। क्योंकि देखिए वो एक ऊर्जा होती है, एक तो होती है भीड़ की लाई हुई है, चल रही है जी, साथ में साइड में खड़ी हो गई, झंडियां दिखा रही है और झंडे लहरा रही है या कुछ। यहाँ पे वो दिल से आवाजें आ रही थी, आप उसमें बैकड्रॉप में सुनेंगे तो लोग नारे लगा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब कहाँ नहीं चढ़े हुए हैं लोग। एक 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 जिसको कहते हैं कि बहुत जबरदस्त लोगों में उत्साह है, और उसमें लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि आप याद रखिए बेल्लारी में भी बहुत बड़ी सभा हुई थी उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। और देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस जब भी संकट में आई है, कर्नाटक ने हमेशा कांग्रेस को उभारा है संकट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तीसरा मौका होगा, पहले इंदिरा जी को, उसके बाद सोनिया जी का, और अब पूरी कांग्रेस को ही शायद एक बहुत बड़ा पुश कांग्रेस से मिलने वाला है। और वो चीजें यहाँ दिखाई भी दे रही है। अभी जैसे आपने अमित शाह जी का बताया, तो अब उनको क्या होता है कि इस तरह के जो गालीबाज होते हैं उनको जब तक खुद दे रहे हैं गालियां तो उनको एहसास नहीं होता कि हमारी भाषा कहाँ जा रही है, लेकिन जैसे ही सामने से वापस आता है पत्थर तो वो बड़ी तेज लगता है उनको। अब देखिए इसमें व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप फेंकेंगे बाहर वही आपकी तरफ वापस आएगा। और आपको तैयार रहना चाहिए, अगर आप किसी के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए। मैं किसी की आलोचना होगी और करते होंगे लोग, लेकिन क्या होता है हम इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, मैं इतनी ब्रॉड माइंडेड हूं कि समझती हूँ कि सामने इस तरीके से भी कर सकता है, लेकिन ये लोग नहीं समझते। ये इतने आत्ममुग्ध लोग हैं अपने नेता की तरह कि इनको बस अपना ही अपना सूझता है। अब आप देखिए ना, जो प्रशांत जी ने बात की वो आत्महत्या वाले प्रसंग की, मतलब क्या जरूरत थी? एक अर्णब गोस्वामी हिंदी बोल रहा था तो आपको आत्महत्या का ही प्रसंग मिला था उसमें कोट करने के लिए, और उसमें न केवल अर्णब गोस्वामी अपने दांत दिखा रहे हैं, उस वक्त पूरे भीड़ वहां हंस रही है, मतलब समाज की संवेदनाओं को कुंद कर दिया इस व्यक्ति ने। आप ये देखिए, आप इसी तरह की एक इन्होंने मजाक उड़ाया था डिस्लेक्सिया के पेशेंट्स का, उसमें भी इसी तरह, और बच्चे थे वहां, तो स्टूडेंट्स थे, वो भी हंस रहे थे। तो क्या होगा इस देश का, जहां मतलब और बातें करते हैं कि पूछते हैं वो कि कांग्रेस ने क्या किया दिव्यांगों के लिए। अरे जितने भी दिव्यांगों के लिए जो विकलांगों के लिए जितने भी कानून बने हैं, एक्ट्स बने हैं, वो कांग्रेस के राज में बने, उनमें से अधिकतर बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने विकलांगों के लिए। और आपने क्या किया, बस दिव्यांग नाम दे दिया उनको, वो भी बिल्कुल गलत। अगर वो उनका अंग दिव्य ही होते तो वो इतने मोहताज क्यों होते? आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं उनको दिव्यांग कह के।
तो ये तो बिल्कुल संवेदनहीनता का स्तर जो है, एक तरफ राजीव जी, एक तरफ लड़े क्या इन लोगों से? कौन जी धर्म के मोर्चे पे लड़े इनसे, समाज के मोर्चे पे लड़े इनसे, भावनाओं के मोर्चे पे लड़े इनसे, कौन से किस किस मोर्चे पे लड़ा जाए? एक पूरी आर्मी चाहिए इनसे लड़ने के लिए। तो जी बिल्कुल। ये तो लाइलाज है, ये लोग इनकॉरिजिबल ऐसे लोग हैं जिनका कोई सुधार हो ही नहीं सकता। जी जी राजीव जी। संवेदनाएं जब खत्म हो जाए